सबसे पहले वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कला मित्रों, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि एसडीसी ऑनलाइन क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करें। महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक जो है चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मिर्ज़ापुर से। प्रागैतिहासिक काल में नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो कहाँ सा है प्रसिद्ध? यानी नृत्य चित्र की बात आएगी तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लिखुनिया वंश से हुआ है। विहंडम नामक स्थान की खोज किसने की थी? विहंडम नामक स्थान की खोज किसने किया था? डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने किया था। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? महडरिया से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? महडरिया से प्राप्त हुआ है। घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? भलडरिया। ठीक है। भूत का रहस्यमयी चित्र जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? ढोकवा महारानी कंडा कोट से प्राप्त हुआ है। भूत का रहस्यमयी चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ढोकवा महारानी कंडा कोट से प्राप्त हुआ है। कला मित्रों, ध्यान पूर्वक से देखिएगा। बहुत बढ़िया हम जो है महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। गैंडे के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? गैंडे के देखिए, गैंडे के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? घोड़मगर। कहाँ से प्राप्त हुआ है? घोड़मगर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, एक जगह और आया है। ठीक है, हम इसको चिन्हित कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में किन पशुओं का उल्लेख हुआ है? मिर्ज़ापुर क्षेत्र में किन पशुओं का उल्लेख हुआ है? गैंडा, सांवर, हिरन, सूअर, बारहसिंगा आदि हुआ है। अब ये लोग देखिए, फिर जो है अगला प्रश्न जो है महत्वपूर्ण तथ्य लेके आए हैं। इसमें देखिएगा, पहिएदार गाड़ी क्या है? पहिएदार गाड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? विहंडम अभी आपको बताए थे। विहंडम स्थल की खोज किसने किया था? डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने किया था। बारहसिंगे का आखेट का चित्र, बारहसिंगे का आखेट, बारहसिंगा देखिए लिखा है, बारहसिंगे का आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? लिखुनिया से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लिखुनिया से प्राप्त हुआ है। शाही के आखेट के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोरहो घाट। शाही, अरे भाई साहब कहा दिन न, शाही के कांटा से जो है झगड़ा बहुत होता है भाई। किसी के दरवाजे पे दुश्मनी बस से लगा दीजिए और नई पतोह आई है तो खूब झगड़ा होगी सासू और पतोह में। हाँ ठीक है ना, ऐसा काम मत करिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। और सोरहो घाट, ठीक है। अब आप जान लीजिए आज कलयुग चल रहा है भाई। हाँ, दूसरे के देख के सब ललार फोरत है। हाँ ठीक है। देखिए, हाथी का शिकार चित्रित है, यानी हाथी का शिकार चित्रित है। कहाँ से चित्रित है? लिखुनिया में। कहाँ से है? लिखुनिया में। हरनी हरन गांव कहाँ स्थित है? अब पूछ लिया जाएगा, हरनी हरन गांव कहाँ स्थित है? तो आपको कहाँ बताना है? मिर्ज़ापुर क्षेत्र में। कहाँ है? और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में कहाँ? विजयगढ़ दुर्ग के समीप है। कहाँ है? विजयगढ़ दुर्ग के समीप है। गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का रोचक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? हरनी हरन से। कहाँ से? देखिए यहाँ गैंडे के आखेट करते हुए
शिकारियों का रोचक, ये शिकारियों का रोचक किस शब्द आ जाएगा तो हरनी हरण होगा। और जब केवल गैंडे का आखेट का चित्र पूछे जाएगा तो कहाँ लगाएंगे यार, याद है ना, विहंडम। ठीक है, अब देखिए इसमें ये आगे चलिएगा। लिखुनिया किस नदी के किनारे है, लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है, गरई नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, गरई नदी के किनारे स्थित है। फिर पूछा जाएगा सोन नदी घाटी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला पर कितनी चित्रित गुफाएं मिली हैं, तो आप कितना बताएंगे, 100 से अधिक जो है चित्र मिली है। फिर देखिए आगे देखिए, कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आए हैं आप लोग कला विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से। आप ये लोग देखिएगा जो आगामी वैकेंसी आने वाली है, लास्ट सितंबर तक वैकेंसी आपको आ जाएगी। आप पूर्ण रूप से जो है अपने अध्ययन पे लग जाइए और तैयारी करते रहिएगा। प्रागैतिहासिक चित्र की रेखाओं का देखिए, यहाँ अंतर पकड़िएगा। प्रागैतिहासिक चित्र की रेखाओं का आकार, आकार जब पूछा जाएगा, जब आकार प्रागैतिहासिक चित्र की रेखाओं का आकार कैसा था तो आप बताएंगे कैसा था, ज्यामितीय था। जब पूछा जाएगा चित्र की सीमा रेखाएं कैसी थीं, तब आप कैसे बताएंगे, गतिशील थी। कैसी थी, गतिशील थी। या गतिशील कैसी रेखाएं होती हैं, लयात्मक रेखाएं होती हैं जिसमें गति और लय दोनों होती हैं। ठीक है, और देखिए आदि मानव रंगों की प्याली किस चीज़ से बनाते थे, तो आदि मानव रंगों की प्याली किस चीज़ से बनाते थे, तो पशुओं के पुट्ठों की हड्डी से बनाते थे। पशुओं के पुट्ठों की हड्डी से बनाते थे। याद ध्यान दे दीजिएगा, ये पूछा गया है आदि मानव रंगों किसमें रंग मिला करके जो है बनाते थे, तो किसमें मिलाते थे, पशुओं की चर्बी में मिलाकर बनाते थे। अब ये पूछा जा रहा है आदि मानव रंगों की प्याली किस चीज़ से बनाते थे, तो पशुओं के पुट्ठों की हड्डी से। किस काल के चित्रों में बादल, याद ध्यान दीजिए, किस काल के चित्रों में बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत चित्रित नहीं है, तो किस काल में नहीं है, प्रागैतिहासिक काल में नहीं है। ठीक है, सभी मित्रों को ध्यान देना है। यानी जब बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत चित्रित नहीं है तो किसमें काल में है, तो प्रागैतिहासिक काल में नहीं है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में चित्र कहाँ चित्रित किए गए, देखिएगा बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ध्यान दे दीजिएगा, प्रश्न यहीं से बनते रहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में चित्र कहाँ चित्रित किए गए हैं, चट्टानों की दीवारों पर, गुफाओं के फर्शों पर, भित्तियों में, छतों पर बनाए गए हैं। ये सभी सही हैं, इसीलिए बता रहे हैं। चट्टानों की दीवारों पर, गुफाओं के फर्शों में, भित्तियों तथा छतों पर बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक काल में किन ज्यामितीय आकारों को सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया है, तो ज्यामितीय आकारों का प्रयोग सांकेतिक रूप में किया गया है, तो स्वास्तिक रूप में, त्रिभुज के रूप में, वृत्त में, आयत में, षटकोण के रूप में किया गया है। ठीक है, चित्रकार अपनी तुलिका किससे बनाते थे, रेशेदार लकड़ी, बांस, नरकुल से बनाते थे। ठीक है, तो जो है SD सिंह ऑनलाइन का चैनल जो है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।